अरे अनुराग भैया, एक बार आइएगा, कुछ पूछना है। हाँ बता, क्या हुआ भैया? अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, समर वेकेशन ऐसे ही निकल गई मौज मस्ती में, और अब मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं और मैंने कुछ नहीं पढ़ा है भैया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, आप ही कुछ बता दो प्लीज भैया, प्लीज 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 कुछ हेल्प कर दो मेरी। अरे तू टेंशन क्यों लेता है? मैं हूं ना तेरा भैया, तेरे साथ है। मैं बताऊंगा जस्ट अभी के अभी तेरे को एक कंप्लीट रोड मैप। अगर तूने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई टेंशन नहीं है, तेरा भैया तेरे साथ है। इस रोड मैप को फॉलो कर ले, तेरे 95 कहीं नहीं गए। चल शुरू करते हैं। क्या आप लोग भी इसकी तरह परेशान है? तो टेंशन लेने का है, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं गाइस, ठीक है। प्रॉपर कंप्लीट रोड मैप लेकर आया हूं। अगर आपने इसको फॉलो कर दिया तो आपका जो सपना है 95% नंबर लाने का, वो अब भी पूरा हो सकता है। पूरा रोड मैप अच्छे से देखना, इस पूरी वीडियो को कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजों को लिखते रहना और बाद में उसी को अपनी दीवार पर जहां भी चिपकाना है गाइस, आप चिपका सकते हैं, ठीक है जी। ओके, तो बिना किसी देरी के शुरू कर रहा हूं वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले एक बात बोलना चाहूंगा, तैयार वही स्टूडेंट होता है जो प्लान के साथ चलता है, और आप लोगों के पास प्लान की कमी है, वही प्लान लेकर आया हूं। तैयार वही स्टूडेंट होता है जो प्लान के साथ चलता है। बाकी सब तो सिलेबस को ही देखते रह जाते हैं, सिलेबस को ही देखते रह जाते हैं, ठीक है। उनको सिलेबस ही याद नहीं होता है, फर्स्ट चैप्टर ही 10-10 बार पढ़ लेते हैं। लेकिन आपके पास तो मैं हूं ना, और मैं लाया हूं रोड मैप। चलिए तो सर शुरू करते हैं रोड मैप को। सबसे पहला काम क्या करना है? देखो यार, जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका सिलेबस है, आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में ये 6 चैप्टर हैं। सर चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 3 पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज, चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। चैप्टर 6 की अगर बात करूं तो कई सारे स्कूलों में चैप्टर नंबर 6 हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में होता है, कई स्कूल में नहीं होता, इसलिए मैंने साइड के साइड में ऑप्शनल लिख दिया है, ठीक है। ओके, तो ये 6 चैप्टर भैया आपके हाफ ईयरली का सिलेबस होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले जो काम करना है गाइस, वो ये करना है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो जितना जल्दी कर सकते हो। फर्स्टली कंप्लीट योर सिलेबस ASAP एज सून एज पॉसिबल। सर आप वन शॉट वीडियो देखें तो वन शॉट देख लो भाई, यूट्यूब पे हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जाइए वन शॉट देखिए, ठीक है जी। सर मैं सेल्फ स्टडी कर लूं क्या? सेल्फ स्टडी कर लो, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, कंप्लीटली आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। आपको बस सिलेबस जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी खत्म करना है। जो मैं डेट्स दे रहा हूं उस डेट के अकॉर्डिंग खत्म करना है, ठीक है। ओके, तो सिलेबस खत्म करिए, वन शॉट देखिए, सेल्फ स्टडी देखिए, बुक रीड करिए, आपके ऊपर है प्रॉपर। चलो जी, ये काम कर लेंगे सर। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद भैया करना है आपको फोकस ऑन वीक चैप्टर्स। जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं मेरे भाई, उसके ऊपर फोकस करो। बहुत सारे बच्चों को चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत आती है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, MOA, AOA। ये बहुत लंबा हो जाता है, बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है भाई, ठीक है। इसलिए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब बच्चों को दिक्कत होती है। चैप्टर नंबर 3 पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस की अगर मैं बात करूं, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेस्ट कौन सा है, ONGC कौन सा फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है, ठीक है। सर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कहां है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस कहां नहीं है, सर गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स किसके नाम पे खरीदे जाते हैं। तो 2 चैप्टर बता दिए, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें होती है बच्चों को, तो उस पे भैया आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है, एक्स्ट्रा फोकस करना है। और एक्स्ट्रा फोकस के लिए भी मैं प्लान लेकर आया हूं, बताएगा अपन, टेंशन न लो, ठीक है। उसके बाद भैया सबसे इंपॉर्टेंट, बिजनेस स्टडीज एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कुछ न्यूमेरिकल नहीं है कि यहां पर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए 10 क्वेश्चन अपने आप बना के लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। टोटल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है सर? सिर्फ एक काम करना है, राइट 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 एंड राइट। सिर्फ लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, और सिर्फ लिखना है, क्योंकि याद इसको नहीं, याद इसको होता है रे बाबा, याद इसको नहीं होता, याद इसको होता है। जितना लिखोगे उतना याद होगा, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद जब एक्सप्लेनेशन याद हो जाए, जब आपको लगे कि भैया वन शॉट से कंसेप्ट क्लियर हो गए, वीक चैप्टर्स दोबारा पढ़ लिए, स्पेशल अटेंशन दे दिया,
एक्सप्लेनेशन पे पूरी पकड़ बन चुकी है, लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के कॉपियां भर दी हैं। अब मैं स्ट्रांग बन चुका हूं, तो अब भैया मैं बुक के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एमसीक्यूज करूंगा, केस स्टडीज करूंगा, पीवाईक्यूज करूंगा, ठीक है, ये सब करूंगा। ये रोड मैप है आपके फर्स्ट टर्म, हाफ टर्म जो आपका होता है ना, हाफ ईयरली एग्जाम, मिड टर्म बोलते हैं इसको, ठीक है, उसका कंप्लीट रोड मैप। ये सारे चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको डेट वाइज कैसे प्रिपेयर करना है। सर 10 जुलाई, 11 जुलाई, जो भी 12 जुलाई है, उससे लेकर 20 जुलाई तक आपको क्या करना है सर? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी वाला चैप्टर जो बच्चों को लगता है, सबसे पहले वो करो। मैंने बोला था ना वीक चैप्टर पे स्पेशल फोकस दिलवाऊंगा। 10 दिन दिए गाइस आप लोगों को, वन शॉट देखिए सर, दोबारा से देखिए, फोकस करो वीक टॉपिक्स पे, 2-2 बार करो उसको, राइट 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 राइट, उसके एक्सप्लेनेशन लिखो 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 लिखो, उसके बाद बुक के क्वेश्चंस करो, उसके बाद एमसीक्यू के स्टडीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कर डालो। 10 दिन दिए, स्पेशल अटेंशन दे दी 10 दिन, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करना है सर? पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, इस चैप्टर को उठा लो सर। पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, इस चैप्टर को उठा लीजिए सर। पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस चैप्टर उठाने के बाद इसको 10 दिन दो प्रॉपर, ठीक है जी। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बिल्कुल भी क्लैरिटी के साथ। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेशनरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, जॉइंट वेंचर, एमएनसी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, सब कुछ क्लियर करो। 10 दिन आपको दिए गए हैं इसके अंदर, ठीक है जी। जब 10 दिन आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, वन शॉट से पढ़ लेंगे, डाउट्स पे स्पेशल फोकस कर लेंगे सर, लिख के लिख के लिख के प्रैक्टिस करने के बाद, एमसीक्यू केस स्टडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बुक के क्वेश्चंस करने के बाद, आप थोड़ा सा देखो, यहां पर मैंने दोनों चैप्टर्स को 10-10 दिन दिए हैं, ठीक है। ये रोड मैप फॉलो करना है मेरे भाई। उसके बाद 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक आप क्या करेंगे? 2 चैप्टर्स करेंगे। एक करेंगे बिजनेस सर्विसेज, चैप्टर नंबर 4, ठीक है जी। उसके बाद करेंगे सर एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। ये 2 चैप्टर आप कर लीजिए। चैप्टर नंबर 5 बहुत छोटा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 भी 2-3 टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करो। वही वन शॉट देखो, वही आपको वही सेम करना है गाइस। क्या कहते हैं, उसके बाद उस पे डाउट्स आ रहे हैं, उस पर दोबारा फोकस करिए, लिख के एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिस करिए, एमसीक्यू केस स्टडीज, उसके बाद करना है वही रोड मैप जो पिछले मैंने पेज पे दिखाया था, ठीक है जी। उसके बाद 11 अगस्त छुट्टी है, मतलब मेरा बर्थडे है, ठीक है। तो 11 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक भाई क्या करना है आपको? 11 अगस्त से 21 अगस्त, मेरा बर्थडे आपका नहीं है, 11 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक आपको प्रॉपर फोकस करना है सर। किस चैप्टर पे? चैप्टर नंबर 6, लास्ट चैप्टर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस पे फोकस करना है गाइस, ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर 1, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स पे फोकस करना है, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स पे फोकस करना है गाइस, ठीक है जी। ओके, ये 2 चैप्टर करिए। सबसे लास्ट चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर, ठीक है, इसको यहां कवर करो। उसके बाद आ जाओ सर, आपके पास 22 अगस्त से 31 अगस्त, यहां पर भैया आप प्रैक्टिस करिए केस स्टडीज की, जितनी ज्यादा गाइस केस स्टडीज की आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो करो। अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करो, हॉरिजॉन्टल शीट खरीद लो, मार्केट जाओ, मार्केट से बोलो भैया हॉरिजॉन्टल आंसर शीट देना, उस पे लिख लिख के आंसर्स की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो केस स्टडी पे काम करना है, प्रेजेंटेशन पे काम करना है, डायग्राम्स बनाइए। उसके बाद सर, अगर आपके एग्जाम बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में है, ठीक है जी, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में अगर आप लोगों का एग्जाम है तो कोई टेंशन नहीं है, आपका सिलेबस हो चुका है, केस स्टडीज प्रैक्टिस हो चुकी है, प्रेजेंटेशन पे आपने काम कर लिया। और अगर आपको फर्स्ट वीक मिल जाता है कहीं से, आपका जो है लक थोड़ा ज्यादा अच्छा है, तो मेरे भाई यहां पर आप जो है मॉक पेपर्स लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगा दीजिए, गेस्ट पेपर्स लगा लीजिए, जो भी आपको मिल जाए इजिली, जो भी आपके पास अवेलेबल हो इजिली, ये करिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट रोड मैप है मेरे भाई, 10 जुलाई से लेके फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक। अब मैं बताने जा रहा हूँ इसको ऐसी चीज जिसकी डिमांड हर बच्चे को है सर, कोई ऐसे टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दो ना जो हम पढ़ लें और हमारी नैया पार हो जाए। तो भैया टॉप 10 टॉपिक्स हाफ ईयरली के गाइस ये रहे,
चैप्टर 1 से अगर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, स्टिक्स ऑफ बिजनेस, ठीक है जी, ये आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद मेरे भाई अगर मैं इसी चैप्टर में एक टॉपिक और अगर आपको दे दूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है जी, ये दो टॉपिक्स आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, बहुत अटेंशन देंगे इन दो टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है जी, टॉप 10 टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। चलिए चैप्टर नंबर 2 में अगर बात करूं तो मेरे भाई आपको पार्टनरशिप पे पूरा फोकस करना है, पार्टनरशिप बहुत अच्छे से करना है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये दो टॉपिक मेरे भाई आपके हो गए, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, फॉर्म्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की अगर बात की जाए मेरे भाई, चैप्टर नंबर 3 में आपको एमएनसी के ऊपर प्रॉपर फोकस करना है, एमएनसी, जॉइंट वेंचर, ठीक है, और पीपीपी, ये तीनों बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं और इसमें शॉर्ट नोट कई बार देखने को मिल जाता है। तो हाफ ईयरली के लिए गाइस एमएनसी, जॉइंट वेंचर और पीपीपी, ठीक है, ओके, इस पे बाल को आप प्रॉपर अटेंशन देंगे। ये टॉप 10 टॉपिक्स में से एक हो गया मेरे भाई। आ जाओ सर, अभी पसीना बहा लो ताकि रिजल्ट में आंसू ना बहाने पड़े, पसीना बहा लो मेरे भाई, रात को जाग लो मेरे भाई, रात को भी आंखों में से आंसू निकलते हैं, वो आंसू स्वीकार कर लो ताकि रिजल्ट वाले दिन वो दूसरे आंसू ना आए, ठीक है, ओके, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं सर। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 पे, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, ये बहुत अच्छे से करना है आपको, ठीक है, ओके। उसके बाद सर फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ बैंक, ठीक है जी, अकाउंट, तो फंक्शंस ऑफ बैंक, बैंक के सारे फंक्शंस, और टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, ये आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। टॉप 10 टॉपिक्स में ये टॉपिक्स भी हैं, इनको भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है गाइस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 5 की, तो चैप्टर नंबर 5 में आप स्कोप ऑफ ई बिजनेस, स्कोप ऑफ ई बिजनेस जो भी है, B2B, B2C, C2C, ठीक है जी, इंट्रा भी, ये सब आपको बाल को अच्छे से करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 की अगर बात कर लें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स, ये भैया सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 6 में, और जो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है सर जी, वो करना है, नहीं करना है, दैट इज बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स कई बार बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बिजनेस एथिक्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप 10 टॉपिक्स में से एक आता है, ठीक है, डन है। तो ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो मैं बता रहा हूं आपको 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है जी, ओके। मैं एक कोटेशन भी लिख के गाइस इसलिए लाया हूं, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, नाउ यू हैव अ प्लान, जस्ट गो एंड हिट योर गोल गाइस, बस। थैंक यू सो मच, कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर कोई और भी डाउट अगर आपका रह जाए, ठीक है, तो आप कमेंट में बताना गाइस, मैं कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो बना के आपके वो सारे डाउट्स, वो सारी प्रॉब्लम्स को मैं दूर कर सकूं, ठीक है जी, ओके। तब तक के लिए गाइस नमस्कार, जय हिंद।